महादेव के 3 ऐसे मंदिर जिनका होना ना होने से ज्यादा रहस्यमयी है। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शंकर को भारत में इतना पूजा जाता है कि शायद ही जितना कोई और देवता पूजा जाता हो। और यही कारण है कि भारत में महादेव के इतने मंदिर स्थित हैं कि शायद ही कोई उनकी गिनती कर सके। यदि हम गली से मोहल्ले, मोहल्ले से शहर, शहर से राज्य और राज्य से यदि देश में देखें तो हमें कई सारे महादेव के मंदिर देखने को मिलेंगे। श्रद्धा भाव के कारण हर एक मंदिर अपनी अलग विशेषता रखता है, फिर चाहे वे अचलेश्वर हो या नलकेश्वर या फिर सोमनाथ मंदिर ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, आज हम 3 ऐसे महादेव के मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं जो अपने चमत्कार और चमत्कारों के पीछे होने वाले रहस्य के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में एक अलग खासियत है जो इन मंदिरों को सभी मंदिरों से अलग बनाती है। और हाँ, इन मंदिरों में हर कोई नहीं जा सकता। तो चलिए जानते हैं महादेव के उन 3 मंदिरों के बारे में। तीसरे नंबर पर जो मंदिर है वह है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। अरब सागर के कैम्बोई तट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो आज से 150 साल पहले खोजा गया था। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह 4 फुट ऊंची और 2 फुट व्यास वाली है। वहीं इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज ये है कि मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार गायब हो जाता है और इसके पीछे का कारण समुद्र में उठने वाले ज्वार और भाटे माने जाते हैं। इसी कारण श्रद्धालु स्तंभेश्वर महादेव के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो चुकी हों। अरब सागर के उठने वाले ज्वार भाटे में स्तंभेश्वर महादेव की शिवलिंग और मंदिर दोनों जलमग्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास पर्चा दिया जाता है जिसमें मंदिर में आने वाले ज्वार और भाटे की पूरी जानकारी रहती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं इस मंदिर से एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है। बात तब की है जब एक बार ताड़कासुर ने महादेव की घोर तपस्या की। ताड़कासुर की घोर तपस्या से महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और ताड़कासुर से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ताड़कासुर ने महादेव से वरदान में मांगा कि मेरी मृत्यु केवल और केवल आपका ही पुत्र कर सकता है और उस समय उसकी उम्र 6 दिन की होनी चाहिए। और कुछ इस तरह ताड़कासुर को उसके इच्छा अनुसार वरदान देकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह का वरदान मिल जाने के बाद ताड़कासुर पूरे संसार में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके इस अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। ताड़कासुर के अंत के लिए महादेव ने श्वेत पर्वत कुंड से अपने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 6 सिर और 12 भुजाएं थी, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय ने केवल 6 दिन की ही उम्र में ताड़कासुर का वध कर दिया था। लेकिन इसके बाद जब कार्तिकेय को ये पता चला कि ताड़कासुर महादेव का भक्त था तो कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को बताया कि जिस स्थान पर ताड़कासुर का वध हुआ है उस स्थान पर महादेव का एक शिवालय बनवा दो, जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और इस तरह कार्तिकेय ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सागर संगम तीर्थ पर विश्व वंदन स्तंभ का निर्माण किया, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो महादेव का दूसरा मंदिर है वह है निष्कलंक महादेव मंदिर। निष्कलंक महादेव मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो गुजरात के भावनगर के पास कोलियाक में स्थित है। ये मंदिर समुद्री मंदिरों में भारत के सबसे दुर्लभ मंदिरों में से एक है। जो कोई सोच भी नहीं सकता कि समुद्र से 1 किलोमीटर अंदर के दूरी पर कोई मंदिर भी स्थित हो सकता है। ये मंदिर अपने आप में ही एक चमत्कारी और रहस्यमयी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इस मंदिर को अपने अंदर कुछ इस तरह ढक लेती हैं जैसे वहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। जब समुद्र की बड़ी लहरें इस मंदिर को ढक लेती हैं तब दूर से केवल मंदिर का ऊपरी हिस्सा और झंडा ही दिखाई देता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि ये समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को भी सह लेता है। जब समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं तब ये मंदिर पूरा दिखाई देने लगता है। इसके बाद ही कोई श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए जा सकता है। इस मंदिर में 5 भू शिवलिंग हैं और हर एक शिवलिंग के सामने नंदी स्थित है।
महादेव के इस मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले भक्तों को दूर से ही नंगे पैर यात्रा करनी पड़ती है। वहीं मंदिर में पहुंचने से पहले सभी भक्त एक कुंड में अपने हाथ और पैरों को धोते हैं, जिसे पांडव कुंड भी कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ महादेव के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप और कलंक दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर को इसीलिए स्थापित किया गया था। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपने सभी कौरव भाइयों का वध कर दिया था, तब उसके बाद सभी पांडवों को ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें अपने भाइयों की हत्या का पाप लग चुका है। ये बात पांडवों ने जब भगवान कृष्ण को बताई, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक काली गाय और काला झंडा दिया और उनसे कहा कि तुम इन दोनों को लेकर पूरी दुनिया में घूमो। जहाँ भी ये झंडा और गाय काली से सफेद हो जाए, वहीं पर तुम महादेव का ध्यान और तपस्या करना और वहीं तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। पांडव उस काली गाय और झंडे को लेकर पूरे दुनिया में यात्रा करते रहे। यात्रा करते करते कई सालें बीत गईं, लेकिन फिर भी वह झंडा और गाय सफेद नहीं हुए। अंततः गुजरात के कोलियाई तट पर दोनों सफेद हो गए और वहीं सभी पांडव बैठकर महादेव की तपस्या करने लगे। महादेव ने सभी पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन सभी को पाप रहित कर दिया। वहीं महादेव ने पांचों भाइयों को 5 शिवलिंग दी, जिन्हें भू शिवलिंग कहा गया। तब से आज तक ये मंदिर निष्कलंक महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब जो पहले स्थान पर महादेव का मंदिर है, वह है अचलेश्वर महादेव मंदिर। भारत में अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से कई सारे मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे अनोखा और विचित्र है। चंबल के भीड़ों में स्थित धौलपुर का अचलेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में भगवान शिव की जो शिवलिंग है, वह दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग सुबह लाल, दोपहर में केसरिया और शाम को गेहूं रंग की दिखाई देती है। भगवान शिव के चमत्कार को देखने के लिए कई सारे भक्त तो पूरे दिन मंदिर में ही बैठे रहते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर की शिवलिंग 2500 साल पुरानी है। कई समय पहले लोगों ने शिवलिंग के छोर को खोजने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने शिवलिंग को कई गहराई तक खोदा, लेकिन उसके बाद भी इस शिवलिंग का छोर नहीं मिला। इसीलिए भक्तों ने भगवान शिव का चमत्कार मांगकर फिर कभी भी इस शिवलिंग का छोर जानने की कोशिश नहीं की। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ हर इंसान की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो भक्तों के अटूट आस्था का केंद्र है। तो बताइए दोस्तों, महादेव के इन तीनों मंदिरों में से आपको सबसे चमत्कारी मंदिर कौन सा लगा? और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।